हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया मेंसुरेशन। तो देखो, मेंसुरेशन में हम लोग कर रहे थे स्फीयर्स। लास्ट डे हम लोगों ने 2 सम सॉल्व किया था। आज हम लोग का मोस्ट प्रॉब्ली स्फीयर खत्म कर ही देंगे हम लोग। तो स्टार्ट कर दो अभी मेरे साथ। सम नंबर 17 का तीनों पार्ट करेंगे हम लोग। एक एक करके सारा पार्ट कंप्लीट करो। सबसे पहले पार्ट 1 करो, ठीक है। सम नंबर 17 का पार्ट 1 पहले तुम लोग सबको स्टार्ट कर दो बच्चा लोग, सब जल्दी से। चलो, इजी सम है, अच्छे से करना। तुम लोग को काफी बार सिखाया हुआ है इस टाइप का सम कैसे करना है, रेशियो रेशियो टाइप का। जल्दी जल्दी करो। कौन सा नंबर सम भैया? ये 17 का तीनों पार्ट करेंगे। तो पार्ट 1 पहले कंप्लीट करो 17 का जल्दी से। आओ बच्चा लोग, स्टार्ट कर रहे हैं। करना क्या है, बोला है कि ट्रू है या फॉल्स बताओ। 3 तो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोला है ट्रू है या फॉल्स, ये बताते चलो। सबसे पहला क्या बोला मेरे को बोला था वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 दी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बोला कि एक स्फीयर का वॉल्यूम सिलेंडर का 2/3 होगा। कब? जब हाइट और डायमीटर, जो सिलेंडर का हाइट और डायमीटर है, वो स्फीयर का डायमीटर के साथ एकदम बराबर हो। मतलब क्या है, मेरे को गिवन है कि सिलेंडर का हाइट और डायमीटर इज इक्वल टू मेरा स्फीयर का डायमीटर। मतलब क्या, ध्यान से एक बार सम देखो, ठीक है। मतलब क्या, सम में ध्यान से एक बार कॉपी में आ जाओ सब कोई। सम में मेरे को बोला है कि मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। मेरे पास एक सिलेंडर है और मेरे पास एक स्फीयर भी है, ठीक है। बोला है सिलेंडर का डायमीटर और सिलेंडर का हाइट, ये दोनों चीज एकदम बराबर है। किसके साथ बराबर है? मेरा जो स्फीयर का डायमीटर है, स्फीयर का डायमीटर के साथ। मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो हाइट भी 5 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या काम करते हैं, एक बहुत ही इजी सा काम करते हैं। लेट अस assume the radius, sorry, the diameter and the height, x भी ले सकते हो, y भी ले सकते हो, 1b 2b 3b 4b 5 कुछ भी ले सकते हो। क्यों ले सकते हो बताओ मेरे को? क्योंकि मेरे को एब्सोल्यूट एक्चुअल वैल्यूज प्रूफ नहीं करना है, मेरे को एब्सोल्यूट वैल्यूज प्रूफ करना है। कि मेरे को प्रूफ क्या करना है, देखो रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है, प्रूफ करने बोला है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये मेरे को प्रूफ करना है। अब चाहे स्फीयर का वॉल्यूम कुछ भी हो, सिलेंडर का वॉल्यूम कुछ भी हो, लेकिन होना क्या चाहिए, स्फीयर का वॉल्यूम सिलेंडर का 2/3 है या नहीं, ये मेरे को प्रूफ करने दिया है, ठीक है। तो चाहे कोई भी डायमेंशन ले हम, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? तो हम बोलते हैं लेट दी डायमीटर, इस डायमीटर को हम क्या ले लेते हैं, ध्यान से देखो।
क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को कहीं ना कहीं पाई सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? पाई। पाई में रहता है 22/7। तो हम चाहते हैं कि मेरा रेडियस 7 आ जाए, तो उसके लिए डायमीटर कितना ले लेते हैं हम? 14। लेट दी डायमीटर भी 14 सेंटीमीटर। तो ये हाइट भी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। और इसका डायमीटर भी कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम सिलेंडर का वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम अलग अलग से निकाल लेते हैं, ठीक है? आओ, तो यहां पे हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से बता दो, बिना देखे बताना। लेकिन कितना होता है? ऑनलाइन वाला बच्चा लोग बताओ। पाई आर स्क्वायर एच। और पाई बाकी आर किसको नहीं पता है? हाँ, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को सॉल्व मत करो, पाई को रहने ही दो रे। पाई को रहने दो, पाई को रहने दो। तो तुम लोग इसको और भी इजी रख सकते हो, क्योंकि इसमें पाई और पाई कट जाएगा, देखना। तो लेट दी डायमीटर को ट्वेंटी ले लेते हैं हम, ठीक है? या इजी कर लो ना, इतना। लेट दी डायमीटर भी 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि देखना पाई और पाई कट जाएगा। तो थोड़ा इजी ले लेते हैं, दिक्कत क्या है? लेट दी डायमीटर को 10 ले लो, ठीक है? लेट दी डायमीटर भी 10, तो हाइट भी 10 और इसका डायमीटर भी 10। तो पाई को पाई रहने दो, रेडियस हो जाएगा 5, तो इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10, यानी ये होगा 250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना? तो ये होगा 4/3 इंटू पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कितना? 5 5 25, 5 जा 625। 125। तो ये आएगा 125 इंटू 4 गिव्स मी 500/3 पाई क्यूब होगा, सॉरी 500/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है? दोनों का वॉल्यूम अलग अलग से निकल गया, चेक कर लो, ठीक है? प्रूफ क्या करना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। पुट करके देखते हैं यहाँ पे इक्वेशन फिट बैठ रहा है कि नहीं, ठीक है? सो पुटिंग दी वैल्यूज, पुटिंग दी वैल्यूज। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना आया था? 500/3 पाई, ठीक है? शुड बी इक्वल टू 2/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आया था 250 पाई, तो 250 पाई। ये पाई उधर जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो पाई बाई पाई क्या हो गया? कैंसिल आउट, ठीक है? पाई बाई पाई हो गया कैंसिल आउट। पाई 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 एंड पाई हो गया कैंसिल आउट। बचा हुआ क्या है यहाँ पे? 500/3 इज इक्वल टू 250 इंटू 2 कितना हो गया? 500 डिवाइड बाई 3। So therefore LHS is equal to RHS. So therefore given statement was true. Given statement is true. चेक कर लो, ये स्टेटमेंट हमको बोला था ट्रू है कि फॉल्स, प्रूफ करो। सो गिवन स्टेटमेंट क्या आ गया? ट्रू, बिकॉज LHS RHS बिल्कुल इक्वल आ गया। समझ में आया? 17 पार्ट ए क्लियर सबको? कहीं डाउट है तो पूछ लो मेरे से। कहीं डाउट है तो पूछ लो। मतलब भैया यहाँ डायामीटर को वेरिएबल की जगह नंबर भी ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालना है ना हमको। हमको तो एब्सोल्यूट वैल्यूज, देखो खाली वैल्यू इक्वल आना चाहिए LHS और RHS का, इसी से इतना सही मतलब है। X लो, Y लो, Z लो, कुछ भी ले लो, या 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी ले लो, जो मन वो ले लो, तीनों इक्वल होना चाहिए, बस इतना ही बोला है कि डायमीटर हाइट और इसका डायमीटर इक्वल होना चाहिए। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं, ये बताओ। बता दिए ट्रू है, ठीक है? अगला सब में आओ। 17 का पार्ट 2 स्टार्ट कर दो सब कोई। 17 का पार्ट 2 ये वाला सम।
स्टार्ट कर दो सब जल्दी से, चलो। क्या बच्चा लोग स्टार्ट करें हम कि कर रहे हो तुम लोग? मतलब हो रहा है तो बताओ, नहीं हो रहा है तो स्टार्ट करें फिर हम। प्लीज बताओ, क्या करें, स्टार्ट करें? स्टार्ट कर देना, नहीं हो रहा है तुम लोग किसी से? चलो ठीक है, आ जाओ कॉपीज में आ जाओ। क्या बोला है? द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी फिटेड इन अ क्यूब। सबसे पहले तो इतना समझो, लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी फिटेड इन अ क्यूब। एक क्यूब के अंदर हम कितना बड़ा कोन फिट कर सकते हैं, पहले तो ये समझो, ध्यान से देखो। पार्ट बी, मान लो मेरे को दिया हुआ है क्यूब, ठीक है, उसको ये है मेरा क्यूब। ठीक है, ये मान लो मेरा क्यूब। अब मेरे को बोला इस क्यूब के अंदर एक राइट सर्कुलर कोन फिट करो, द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, मतलब इस क्यूब के अंदर हम लोग सबसे बड़ा कोन कैसा, कौन सा फिट कर सकते हैं। मान लो हम बोलते हैं कोन का इतना, जो नीचे सर्कुलर वाला पार्ट होगा वो इतना ही बड़ा हो सकता है, करेक्ट ना? मतलब अगर मेरे पास कोई एक क्यूब है, ठीक है, अगर मेरे पास मान लो ये दिस इज माय क्यूब, ठीक है, ये मान लो ये है तो क्यूबॉइड, वैसे एक बार क्यूब मान लो, तो नीचे सबसे बड़ा सरफेस क्या ले सकते हैं, इसमें जितना बड़ा सर्कल बन सकता है उतना ही बड़ा सरफेस ले सकते हैं, द लार्जेस्ट सर्कल दैट आई कैन मेक हेयर, करेक्ट? तो इसी के सरफेस में जो लार्जेस्ट सर्कल बन जाएगा वो सर्कल, और जितना लार्जेस्ट उसके मैक्सिमम इस हाइट तक जा सकते हैं, करेक्ट? क्यूब का जितना हाइट है उतना हाइट हो सकता है, और क्यूब का जितना ब्रेथ है उतना इसका डायमीटर हो सकता है। क्या ये तुम लोग को क्लियर हुआ? तो एक कोन का लार्जेस्ट कैपेसिटी क्या होगा, जो क्यूब का ब्रेथ है उतना बड़ा डायमीटर, और जो क्यूब का हाइट है उतना बड़ा ही हाइट, करेक्ट? इतना ही बड़ा मैक्सिमम, तो इतना ही बड़ा कोन हम लोग डाल सकते हैं इस क्यूब के अंदर, और तो फिट नहीं कर सकते हैं। अब क्या बोला है, क्यूब हुज एज इज 2r, क्यूब का एज
साइड दिया हुआ है 2r, मतलब इस कोन का डायमीटर कितना है 2r, इस कोन का हाइट कितना है 2r, क्योंकि क्यूब का भी मेरे को डायमेंशन तो यही दिया हुआ है, जितना बड़ा क्यूब का हाइट होगा यानी एज होगा साइड, उतना ही बड़ा इसका हाइट और उतना ही बड़ा इसका डायमीटर। ठीक है, फिर क्या बोला है, और एक क्या है मेरे पास, और एक है मेरे पास वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर हुज रेडियस इज r, मतलब मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, इस हेमिस्फीयर का रेडियस मेरे को दे दिया है, कितना रेडियस दिया है मेरे को r, बोला प्रूव करो कि या फिर बताओ मेरे को कि क्या इस कोन का वॉल्यूम और इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जिसका रेडियस है r, क्या इन दोनों का वॉल्यूम इक्वल है या फिर नहीं है, ये मेरे को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो मेरे को ये बताओ हेमिस्फीयर का वॉल्यूम जिसका रेडियस है r क्या होगा, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 2/3 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब, करेक्ट। अब आर की जगह आर थोड़ी डालोगे, बेवकूफ थोड़ी हो, मतलब यही होगा वॉल्यूम, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम तो मिल गया 2/3 पाई आर क्यूब, मेरे को खाली इस कोन का वॉल्यूम निकालना है और देखना है कि वो 2/3 पाई आर क्यूब आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, इतना ही काम करना है। आओ चेक कर लेते हैं, तो कोन के लिए हाइट होगा 2r और रेडियस कितना होगा 2r का आधा यानी कि r, करेक्ट। देख लो, हाइट तो होगा 2r और रेडियस कितना होगा 2r का आधा यानी r। अब कोन का वॉल्यूम निकालते हैं, यही बोला ना, द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन चेक करें, हाँ ठीक है। इस कोन का वॉल्यूम कितना होता है मेरे को बता दो जल्दी से, सिर्फ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, यानी कि 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच के जगह क्या ले लेंगे 2r ले लें, एच के जगह पे इंटू 2r, ठीक है। तो कितना आया, ऊपर में तो आया 2 आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर यानी क्या आर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर यानी आर क्यूब, ऊपर में साथ में बच गया पाई और नीचे में रह गया 3, यानी कि कितना आया 2/3 पाई आर क्यूब आया, 2/3 पाई आर क्यूब। सो इसका वॉल्यूम भी 2/3 पाई आर क्यूब, इस कोन का वॉल्यूम भी 2/3 पाई आर क्यूब, सो देयरफॉर माय स्टेटमेंट इज ट्रू, दोनों का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, सो देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। चेक करो, क्या ये समझ में आया तुम लोग को या नहीं समझ में आया, पहले तो ये बताओ। हाँ भैया समझ आ गया। समझ आया, रिकैप चाहिए। तो क्या बोला है कि एक क्यूब के अंदर हम सबसे बड़ा कोन फिट करेंगे, तो क्यूब के अंदर जो हम सबसे बड़ा कोन फिट करेंगे उसका डायमीटर और क्यूब का एज सेम होगा उतने। मान लो ये अगर सरफेस है, ये अगर सरफेस है क्यूब का, तो कोन का बेस कितना बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा सर्कल हम इसमें बना सकते हैं उतना ही बड़ा तो हो सकता है, इतना बड़ा सर्कल का तो नहीं हो सकता है, समझ में आया। और हाइट कितना बड़ा हो सकता है, जितना बड़ा मेरा क्यूब का एज होगा उतना ही बड़ा हाइट भी हो सकता है। तो हाइट भी मेरे को पता है, डायमीटर भी मेरे को पता है, वॉल्यूम निकाल लिए, बस हमको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और इस कोन का वॉल्यूम इक्वल हो, ये हमको प्रूव करना था, प्रूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट सम में आ जाओ, नेक्स्ट सम में आ जाओ, पार्ट 3, ठीक है। 17 का पार्ट 3 स्टार्ट कर दो बाबू लोग सब, 17 का पार्ट 3 स्टार्ट कर दो बाबू लोग। अब देखो जो दो सम तुम लोग को बता दिए, ये वाला सम प्लीज कोशिश करो खुद से करने का, एकदम ऐसा टाइप का ही सम है, जल्दी जल्दी करो 17 पार्ट 3।
आओ, क्या बोला है, सब में आ जाओ सब कोई। बोला एक कोन है, एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है, तीन चीज दिया हुआ है, एक कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर। स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस, याद रखना तुम लोग, अब आगे के लिए बताते हैं तुम लोग को, ठीक है। दो चार वर्ड तुम लोग को अभी बताएंगे, क्लास के बाद भी बताएंगे। कहीं पे भी तुम लोग को अगर ये वर्ड दिख जाए इक्वल बेसिस, एक सम पहले भी बताए हैं, आज फिर से बता देते हैं। इक्वल बेसिस यानी इक्वल रेडियस, याद रखना, ठीक है। इक्वल बेसिस का मतलब क्या होता है कि जो रेडियस है वो क्या है, तीनों का इक्वल। एकदम वर्डिंग्स को आप समझो। इक्वल बेसिस का मतलब होता है तीनों का रेडियस है इक्वल। और क्या बोला है, हैव दी सेम हाइट, मतलब कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर का रेडियस सेम है और हाइट सेम है। प्रूव करो कि वॉल्यूम का रेशियो 1:2:3 होगा। आओ, तो फिगर क्या क्या है मेरे पास, सेकंड को गेटिंग अ कॉल करो, तब तक तुम लोग करो जो कर रहे हो। हेलो, हाँ, तो देखो मेरे को क्या बोला है, एक कोन है, हेमिस्फीयर है और सिलेंडर है। 17 का पार्ट सी, तो हम बना दिए कोन, ठीक है। फिर हम बना दिए एक हेमिस्फीयर, ठीक है, और साथ ही है मेरे पास एक सिलेंडर भी। कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, तीन फिगर है। क्या क्या बोला, तीनों का बेस सेम, बेस सेम मतलब तीनों का रेडियस है इक्वल। सो हम बोलते लेट दी रेडियस बी आर। फिर क्या बोला है, दोनों का हाइट भी इक्वल, इक्वल बेसिस एंड हैव दी सेम हाइट। तो हम बोलते हैं इसका हाइट अगर है h, इसका हाइट भी कितना होगा h। तो तीनों का वॉल्यूम पहले तो निकालो, कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर, ठीक है। कोन का वॉल्यूम कितना होता है, जल्दी से बता दो। होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है बता दो, 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, 2/3, 2/3, 2/3 ना। 2/3। हाँ, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। प्रूफ क्या करना है कि जो वॉल्यूम का रेशियो है वो होगा 1:2:3, कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज 1:2:3। ये हमको प्रूफ करना है। क्या होगा कि नहीं होगा, देखो एक अच्छा चीज बताते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाइंग ऑल बाई 3, तीनों को क्या करो, सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से। लेट अस मल्टीप्लाई ऑल बाई 3। तो यहां पे मेरे को क्या मिलेगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 3 इज टू 2/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 इज टू पाई आर स्क्वायर एच इंटू 3। तीनों को हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। क्या आएगा देखो, ये 3 गेट्स कैंसल्ड, यहां पे क्या मिला, पाई आर स्क्वायर एच। ये 3 गेट्स कैंसल्ड, क्या मिला, 2 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहां पे क्या मिला, 3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और हाइट भी तो सेम बोला है, तो एच को भी हम क्या ले सकते हैं, आर ले सकते हैं। एच को क्या ले सकते हैं हम, आर ले सकते हैं ना। सब में क्या बोला, हैव दी सेम हाइट, तो लेट एच ऑल्सो इक्वल्स टू आर, करेक्ट। हैव दी सेम हाइट बोला है, मतलब इसका जितना हाइट, इसका भी उतना हाइट, इसका भी इतना हाइट। तो इसका अगर ये आर है तो ये भी तो आर ही होगा, है ना। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस होता है। तो ये रेडियस अगर आर, तो ये हाइट भी कितना होगा, आर, और ये हाइट भी कितना होगा, आर, करेक्ट। तो यहां पे पाई आर, आर स्क्वायर और एच के जगह पे भी आर, तो 2 पाई आर क्यूब, और यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर और एच के जगह पे भी आर। तो कितना आ गया, यहाँ पे मिला पाई आर क्यूब
is to 2 pi r cube is to 3 pi r cube. करेक्ट करेक्ट. तो पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब पाई आर क्यूब गेट्स कैंसल्ड. ये कितना आ गया 1:2:3. यही मेरे को प्रूफ करना था. चेक. किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो बाबू. कहीं डाउट है अगर किसी को तो पूछ लो बाबू. एकदम इजी टाइप का सम था, कोई घबराने वाला बात था ही नहीं. कुछ नहीं करना था, खाली एकदम तीनों का फॉर्मूला लिखना था और रेशियो के हिसाब से कैंसिल आउट कर देना था. क्लियर सबको? ये बताओ मेरे को. क्लियर हुआ सबको ये? भैया लेकिन अगर इसको नॉर्मल वे से करे तो आंसर नहीं आ रहा है, मतलब प्रूव नहीं हो रहा है. हमने तो नॉर्मल वे से ही किया है. तो भैया नहीं, आप 3 से मल्टीप्लाई कर दिए ना, हम सबको डिवाइड किए, मतलब जैसे करते हैं. 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो भी आ जाता आंसर. बिल्कुल आ जाता. क्यों नहीं आता? ये पाई आर स्क्वायर एच पाई आर क्यूब और पाई आर स्क्वायर एच तो कैंसिल हो गया. तो मिलता 1/3 is to 2/3 is to 1. ये मिलता. देखो चेक करो. यहां तक क्लियर? मेरे को मिलता 1/3 is to 2/3 is to 1. ये मिलता ना. अगर हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं किए होते तो मेरे को क्या मिलता? मेरे को मिलता 1/3 is to 2/3 is to 1. ये मिलता. यहां तक क्लियर? हाँ भैया. ठीक है. अब तीनों में 3 एलसीएम है. हाँ 3 एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पे क्या बचेगा? 3 बचेगा. तो एलसीएम तो एब्सोल्यूट टर्म्स में हटा ही देते हैं हम. तो रेशियो अल्टीमेटली कितना आ गया? 1:2:3 आ गया. तो चाहे 3 से मल्टीप्लाई करो ना करो, एनीवेज यू गेट योर आंसर. है ना? समझ आया? इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम तुम लोग को फर्स्ट स्टेप में 3 से मल्टीप्लाई करके दिखाए. ये 3 से मल्टीप्लाई पहले ही कर दो तो ये कंफ्यूजन बाद में नहीं आएगा. है ना बाबू? ठीक है भैया. ठीक है. तो बस हम लोग का स्पीयर भी खत्म हो गया बाबू. आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं. स्पीयर का क्लास हम लोग कंप्लीट किए. नेक्स्ट डे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना 4th एक्सरसाइज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. ठीक है. नेक्स्ट क्लास 4th एक्सरसाइज मेंसुरेशन का स्टार्ट होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. मिलते हैं अगला क्लास बच्चा लोग. चलो बाय बाय.